privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. And क्या बोल रहे हैं? इट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडिया ग्रोथ। अब ये कौन है? शायद किसी गली मोहल्ले का लड़का नहीं है ये कौन है? कौन है जी ये? हाँ जी, अमिताभ कांत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। अब आपका पड़ोसी पता है क्या बोल रहा होगा? ये काम नहीं करना। आपका रिश्तेदार बोल रहा होगा, अच्छा ज्यादा मेहनत लग रही है, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे, अच्छा अभी तक ग्रोथ नहीं ली, अच्छा ये अच्छा वो, छोड़ दे इस काम को, कुछ नहीं रखा। लेट्स चेक ये बंदा है कौन। अमिताभ कांत। इसके बारे में थोड़ा सा हम जाकर पढ़ते हैं। कहां पर? विकिपीडिया पे जाकर पढ़ते हैं। ये अमिताभ कांत है कौन है? अमिताभ कांत 1956 के अंदर पैदा हुआ था। 1980 के अंदर ये आईएएस ऑफिसर बन चुका था। इंडिया G20 को इसने क्या किया? सर्व किया। जुलाई 2022 के अंदर अर्ली लाइफ ये स्कूल के अंदर पढ़ा, ये चलो इसकी एजुकेशन है। करियर अभिकांत, क्या लिखा हुआ है? कांत बिगन हिज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस करियर इन केरला, सब कलेक्टर ऑफ द थालासेरी, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां। फिर आफ्टर द टेन्योर कांत वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केरला स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ द फिशर्स डेवलपमेंट। फिर उसके बाद एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर आया। फिर टूरिज्म के ऊपर, फिर पता नहीं क्या क्या। मतलब ये किसी गली मोहल्ले का बंदा नहीं है जो आपको उठकर आंखें खुली, सुबह उठा 11 बजे, वो बोल रहा ओह ये काम बेकार है, इसको नहीं करना। इसको कौन कौन प्रमोट कर रहा है? दुनिया के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने अपने, आप सोचो आज लोगों का ड्रीम है मुझे एसएससी की नौकरी मिल जाए। एक इंसान 1980 के अंदर आईएएस ऑफिसर बन चुका। कब? जब लोगों को शायद आईएएस के बारे में पता ही नहीं होगा, शायद आईएएस नाम की कोई चीज भी होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोगों का आज बनने का ड्रीम है। उस इंसान ने सन 2000 के अंदर, है ना, पता नहीं कितने साल में उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नौकरी कर ली। आज वो क्या प्रमोट कर रहा है? वो बोल रहा है जो आप बिजनेस के अंदर हो, वो आने वाली इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा मतलब पार्ट बनने वाला है, कि इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो होगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा। अब हम लोगों को ये नहीं समझ के व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं यहां पर आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ये समझ लेते हैं लोग कि हमें शायद गलियों में जाकर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जॉब के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, राइट? यहां पर मैं जॉब के ऊपर बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगा। शायद इसके बारे में तो सोचना भी, मैं कहूंगा ठीक है, आई नो, मैं जॉब की रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है हमारे इंडिया में इस जॉब से। बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि जब पता लग जाए ना कि आगे खाई है, खड्डा है, तो शायद उसमें जोश लगाकर कूदना मूर्खता है। समझ रहे हो जी आप बात? तो मैं जॉब की यहाँ पर बात नहीं करूंगा। मैं मार्केट में जो हमारे इंडिया में 80% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के बाद क्या होता है? एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अकेला स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। मैं एक प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ, रैगी प्रोडक्ट। आप लोगों ने मैगी रैगी सुना होगा, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। मैं नाम, एक्चुअल नाम इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर हैं, कोई भी वीडियो बनाकर कहीं भी डाल सकता है। तो मैंने नाम रैगी यूज किया है। रैगी प्रोडक्ट मिलता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर स्टेट के अंदर मिलता है, हर स्टेट के अंदर मिलता है। और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसके बाद कहाँ जाता है? वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है।
हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई होता है, और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट कहाँ सप्लाई होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई होता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का सेगमेंट आ जाता है। टीवी के ऊपर एक रूही चावला ऐड करती है कि काटो घोलो पकाओ और खा लो, लाखों करोड़ों रुपए वो ले जाती है। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट आता है होलसेलर के पास। बहुत स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग होलसेलर होते हैं। उस होलसेलर से वो प्रोडक्ट चला जाता है कस्टमर के पास, और होलसेलर से सॉरी वो प्रोडक्ट जाता है शॉपकीपर के पास। बहुत सारे शॉपकीपर उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं और अपनी दुकान पे सेलिंग करते हैं। वो शॉपकीपर से जाता है कस्टमर के पास। मेरे को ये नहीं समझ में आता, जब इस फील्ड की बात आती है तो यहां पर लोग क्यों नहीं बोलते कि दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। बंदे जोड़ने वाला काम है। फॉरएवर की बात आती है, यहां पर आप कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, दुनिया का दी बेस्ट काम आपको करने के लिए मिल रहा है। यहां पर आपको लोग यहां पर ये बोलने लग जाते हैं, तेरे को मेंबर बना दिया, तेरे को बंदा बना दिया, अब तेरे को बंदा जोड़ना पड़ेगा, अब तेरे को कस्टमर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब रैगी नाम का प्रोडक्ट बना, रैगी मैगी शैगी जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बना, तो क्या ये मैन्युफैक्चरर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने नहीं गया होगा कि मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? और इस स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने लाखों और करोड़ों रुपए लगाकर उस प्रोडक्ट को बाय किया होगा, फिर मार्केट में सेल किया। फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ने, ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढा होगा, और फिर क्या किया, अपने मैगी रैगी शैगी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, बेचा। फिर इसने सर्कल चलता गया चलता गया चलता गया, ये चेन आगे आगे से आगे चेन चलती गई, आगे से आगे चेन चलती गई, आगे से आगे चेन चलती गई। हो सकता है आपने 2 4 5 6 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट खाया भी हो, बनाकर आप बोल रहे हो कि यम्मी मजा आ गया। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर 2 या 3 रुपए की बनी चीज कस्टमर को 10 रुपए की मिली, और बीच का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको बोलते हैं क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस। अब आने वाला फ्यूचर क्या है, जिसकी यहां पर बात कर रहा था, जो ये नाथ जी थे हमारे, जी बात कर रहे थे, ये किस चीज की बात कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, यहां पर कंपनी है, और कंपनी के बाद डायरेक्टली आप हो। जो पैसा मार्केट में 70 to 80% डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो आपको मिलेगा सीधा, किसी सेकंड थर्ड फोर्थ पर्सन को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने अपनी कंपनी में एक मंथ के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का बिजनेस करके दिया अपनी कंपनी के अंदर, तो उस 5 लाख का 60 to 70 या 80% क्या हुआ, वो लगा लो, वो आपकी पॉकेट में आना चाहिए। क्या आपको जॉब में ऐसा होता है? नो। जिसके कारण अमीर कौन हो रहा है, आपकी कंपनी का बॉस अमीर हो रहा है। जिसके कारण अमीर कौन हो रहा है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये जो बड़ा बिजनेसमैन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है ना, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, ये अमीर हो रहा है। और क्या कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए कमा कमा कर क्या बनता जा रहा है, अमीर बनता जा रहा है। एक दुकानदार वही 2 4 5 10 रुपए चिंदी पैसे कमा कमा कर अपने जीवन चला रहा है। बट फॉरएवर ने इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, मना कर दिया। फॉरएवर चाहती आपको नौकरी भी दे सकती थी, जाओ हमारा प्रोडक्ट सेल करो, बट फॉरएवर ने क्या सोचा, नहीं, कंपनी है, पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जिसने एक मार्केटिंग प्लान बना दिया। वो मार्केटिंग प्लान क्या बनाया, आपकी अपलाइंस ने आपको एक मार्केटिंग प्लान समझाया होगा, आपको एक मार्केटिंग प्लान समझाया होगा, जिसमें एक आपको समझाया होगा कि 2cc से असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है ना, फिर सुपरवाइजर लेवल होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, फिर मैनेजर लेवल होता है।
आप 8-10 महीने अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो आप मैनेजर लेवल पर पहुंच सकते हो। बेसिकली मेरा कहने का तरीका क्या है, अगर आप जॉब के अंदर वर्क करते हो, अगर आपकी 30,000 की सैलरी लग जाती है, आपको अगर 80,000 रुपये मंथली इनकम पर पहुंचना है, आपके पास उसका प्लान है? मेरा क्वेश्चन मार्क ये है। 90 से 99% लोगों के पास प्लान नहीं होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस करते हो, वहां पर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, अगर पहले तो आपको वो 30,000 रुपए कमाने के लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको वहां पर 80,000 रुपए मंथली अर्न करना हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप 30-35 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, लाख इन्वेस्ट करो और आप 80-90 हजार कमा सकते हो। बट फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान, यहाँ पर आपके पास एक प्लान है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, जहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, जहाँ पर सुपरवाइजर होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पर अगर आप मेहनत करते हो, यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी अपलाइन से समझेंगे, 30% डिस्काउंट होता है अप टू, फिर रेफरेंस कमीशन आता है अप टू 25%। वो परसेंटेज आप अपनी अपलाइन से समझ लेना। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ही अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आप अप टू 35,000 to 40,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ऐसा है। अगर आप मेहनत करके देखो, एक चीज यहाँ पर कंपलसरी है जिसको मैं बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। अगर आप सुपरवाइजर बनते हो तो आप अप टू 50,000 to 70,000 रुपीज आसानी से कमा सकते हो। और असिस्टेंट सुपरवाइजर आप चाहो एक दिन में बन सकते हो, और उसके बाद आप बाकी के रेस्ट ऑफ द डेज अगर मेहनत करो तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और सुपरवाइजर बनने के लिए आपको एक महीने के अंदर अगर आप तगड़ी मेहनत कर लेते हो, अच्छी प्लानिंग के साथ, आप आसानी से सुपरवाइजर बन के एक अच्छी अर्निंग तक पहुंच सकते हो। और फॉरएवर के अंदर जो भी इनकम मैं आपको बता रहा हूं, ये हार्ड वर्क, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। और फॉरएवर के अंदर कोई भी इनकम फिक्स नहीं है। आप मेहनत करते हो तो आप पैसा कमाते हो, मेहनत नहीं करते आप पैसा नहीं कमाओगे। जॉब में भी आप मेहनत करोगे, आपका मालिक आपको रखेगा, वरना आपको जॉब से निकाल देगा। मार्केट में भी अगर आप एक 10 लाख रुपए लगाकर दुकान खोल लेते हो, वहां पर भी अगर काम करोगे तो पैसा आएगा, वरना आपका दुकान में भट्टा बैठ जाएगा, आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। कोई भी इंसान अगर आपको इसमें ये बोल रहा है कि मेहनत नहीं करनी और पैसा आएगा, वो सीधा सीधा आपके साथ स्कैम कर रहा है। इस स्कैम से आपने बचना है। क्लियर है जी बात? और आप उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पर इनकम परसेंटेज और बढ़ जाती है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण आप आसानी से 70 से अप टू 70,000 to 80,000 रुपीज आसानी से अर्न कर सकते हो। और यहाँ पर एक मैनेजर लेवल आता है जहाँ पर इनकम बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, और सारे के सारे लेवल परमानेंट है, इनहेरिटरी बिजनेस है, आप अच्छी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मार्केटिंग प्लान आप अपनी अपलाइन से अच्छे से सीख सकते हो। क्लियर? मैं तो यही बोलूंगा, लाखों रुपए एजुकेशन में लगाने से अच्छा है, आज का समय ये आ चुका है कि आप अपने बिजनेस को डेवलप कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा डेवलप कीजिए। क्लियर है जी बात? क्योंकि मैंने भी इसी बिजनेस के अंदर अच्छे से मेहनत की, अपनी लाइफ को डेवलप किया, जिसके कारण मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा बदलाव आया। मेरी भी सोच गरीबी वाली थी, पुअर थी, बट मैंने इसमें मेहनत की, 6 साल के अंदर करोड़पति लिस्ट के अंदर आ गया। आज बहुत अच्छी लाइफ हो चुकी है, घर है, गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ है। अगर मैं बिजनेस ना करता, अगर मैं बिजनेस छोड़ देता किसी के सुनने से, तो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ना था मेरी लाइफ के ऊपर। 15 कंट्रीज घूम चुका हूँ, 15 कंट्रीज मायने रखती हैं, एक नहीं, सीनियर नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मैं 15 कंट्री, सिंगापुर, फिर मैं
मतलब कहने की बात क्या है, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा लाइफ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इस ट्रेनिंग के बाद में आप अपनी अपलाइन से जरूर बात कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है यहाँ पर आपको हेल्थ वेल्थ दोनों चीजें मिलती है। ये तो हम पहुंच गए। हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें मिलती हैं, जिससे आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हो। और यही चीज बोली जाती है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा जेब में माया। निरोगी काया क्या है? फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको यूज करके निरोगी काया में आप अपनी हेल्थ को ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अपनी एक अच्छी हेल्थ को एडअप कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा बेस्ट दी बेस्ट एलोवेरा है, ये बाबा श्यामदेव जो एलोवेरा है उसका मैंने डेमो करके उसके बाद आज से 6 साल पहले दी बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे एलो जो एलो अपने अच्छे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है मैं प्रोडक्ट का बिजनेस करूंगा। दोस्तों, आपके शहर में किसी बड़े बिजनेसमैन को पता लग जाएगा ना कि आपके एरिया के अंदर समोसे का बिजनेस बहुत चलेगा, वो देखेगा नहीं, वो तो समोसे की दुकान खोल देगा और लाखों रुपए कमा लेगा। आपके एरिया के अंदर किसी को ये पता चल जाएगा ना बर्गर का बिजनेस बहुत चलेगा, वो देखेगा नहीं, वो बर्गर की दुकान खोल देगा। तो आप अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की बातों में मत आकर, है ना, अपने बिजनेस वाला माइंडसेट ऑन कर कर आप इस बिजनेस से बहुत अच्छा फ्यूचर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके फ्यूचर में शादी होनी है, आपके पेरेंट्स फिर लाखों रुपया कहाँ से लेकर आएंगे आपकी शादी करवाने के लिए? लाखों रुपया वो ऑलरेडी आपकी पालन पोषण के ऊपर लगा चुके हैं। बट मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने इस बिजनेस से खुद पैसा कमाया, अपनी खुद की शादी की, ठीक है, और अब आगे लाइफ को चला रहा हूँ, वैसे आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। हर लड़के लड़की के लिए ये चीज़ बोलूँगा, लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है। लड़कियां पढ़ाई करती हैं, सारा कुछ करती हैं, और उसके बाद अपना करियर बनाने के लिए कहीं पर जॉब करने लग जाती हैं। साल 2 साल के बाद उनकी शादी हो जाती है, फिर वो शादी करके कहीं और चली जाती हैं, फिर उनकी उनका जीवन पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछे बर्तन में निकल जाता है ना। तो घर संभालना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सेल्फ इंडिपेंडेंट होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हमारे इंडिया में बहुत सारी बिजनेस वुमेन्स हैं जो घर भी संभालती हैं और बिजनेस भी करती हैं। मेरी वाइफ भी बिजनेस भी कर रही है और घर भी संभालती है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिए। तो शायद अभी तक आपने जितना भी समझा होगा, शायद उसके अंदर मोटिवेशन पार्ट तो मेरे ख्याल से मैंने कहीं भी नहीं कहा। और जो भी चीज़ें बताई वो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करो, और कोई भी इंसान आपको किसी तरह का भी लालच दे रहा है कि ऐसा कर दे उसके बाद ऐसा हो जाएगा, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कंपनी पॉलिसी। फॉरएवर का कंपनी पॉलिसी को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, और फॉरएवर किसी भी तरह पे, किसी भी लेवल के ऊपर आपको 100% इनकम का दावा नहीं करती। मैंने भी आपको बोला कि हर लेवल के ऊपर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आप मेहनत करते हो तो आपको पैसा आता है। अगर आप उस परसेंटेज के ऊपर मेहनत नहीं करते तो आपको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। समझाने के लिए अभी बहुत कुछ है, बट समय इजाज़त नहीं दे रहा इतना। ठीक है, बाकी आप अपनी अपलाइंस के पास ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। कंप्लीटली अंडरस्टैंड करिए, मेरे को 9 साल हो चुके हैं, और आने वाले जितनी भी जीवन है वो सारा इस बिज़नेस के अंदर जाने वाला है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या दूसरी इनकम पे भी डिपेंड हो? मैं कहता हूँ नो, मुझे दूसरी इनकम चाहिए ही नहीं, और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे कहीं से और कहीं से कमाना है या मुझे चाहिए। मैं जिस दिन फॉरएवर के अंदर आया था, मैं उस दिन से लेकर आज तक एक ही इनकम के ऊपर हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर चलते हैं डिपेंड ऑन 5 इनकम, फलाना इनकम, जो इनकम, देखो जब फॉरएवर खुद एक ही इनकम पे डिपेंड है इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी, तो शायद हमें भी अदर चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो एक पूरा फोकस होकर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, सो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ फॉरएवर करिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, किसी से मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइए,
फॉरएवर के प्लान को अंडरस्टैंड करिए, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जी।
रहेगी, आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जी।